छत्तीसगढ़, जिसे हम प्यार से धान का कटोरा कहते हैं, आज वहां की राजनीति एक बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। साल 2028 का चुनाव सिर्फ एक सामान्य चुनावी मुकाबला नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, यहाँ की खनिज संपदा और यहाँ के करोड़ों लोगों के भरोसे का असली इम्तिहान है। आज हम छत्तीसगढ़ की उन 90 सीटों का विश्लेषण करेंगे जो ये तय करेंगी कि आने वाले समय में इस प्रदेश की बागडोर किसके हाथों में होगी और किसका राज तिलक होगा। बस्तर के घने जंगलों से उठने वाली आवाज हो या मैदानी इलाकों के किसानों की मांग, छत्तीसगढ़ का मतदाता इस बार बहुत कुछ सोचकर बैठा है। एक तरफ सत्ता बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की वापसी की जोरदार जद्दोजहद। लेकिन इस सियासी शोर शराबे के बीच जमीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई जनता उन वादों से संतुष्ट है जो उनसे किए गए थे, या फिर अंदर ही अंदर बदलाव की कोई बड़ी लहर चल रही है? छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर और सरगुजा संभाग हमेशा से किंग मेकर रहे हैं, और इस बार भी इन क्षेत्रों का मिजाज कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। आज की इस विशेष विश्लेषण में हम आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे और हर एक विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपके सामने रखेंगे। हम देखेंगे कि क्या धान की खरीदी और स्थानीय मुद्दे इस बार भी वोट दिलाने में सबसे बड़े हथियार साबित होंगे, या फिर विकास और नए वादे किसी पार्टी की नैया पार लगाएंगे। ये सर्वे बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है ताकि आप समझ सकें कि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ की जनता का झुकाव किस तरफ है और कौन सत्ता के सबसे करीब पहुंच रहा है। लेकिन विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज़ उठाएं। आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या विधानसभा क्षेत्र से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, और आपकी नज़र में प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अपनी राय साझा करें और कमेंट में जय जोहार और जय छत्तीसगढ़ ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों का ये सबसे विस्तृत और निष्पक्ष ओपिनियन पोल। सबसे पहले बात करते हैं रायगढ़ जिले की, जहां विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। यहां की राजनैतिक बिसात पर फिलहाल दोनों ही मुख्य दल बराबरी की टक्कर देते नजर आ रहे हैं। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार रायगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला पूरी तरह संतुलित है और दोनों ही दलों के खाते में 2-2 सीटें जाने का अनुमान है। यहाँ औद्योगिक विकास और स्थानीय जनभावनाओं के बीच की लड़ाई नतीजों को किसी भी ओर मोड़ सकती है। इसके बाद रुख करते हैं नवगठित जिले मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी का, जहां की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का पलड़ा काफी भारी दिख रहा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी यहां दोनों की दोनों सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इसी से सटे कोरिया जिले की एकमात्र सीट पर भी बीजेपी की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है और यहां भी कमल खिलने का पूरा अनुमान है। सियासी सफर में आगे बढ़ें तो सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में तस्वीर बिल्कुल पलटती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का जबरदस्त प्रभाव नजर आ रहा है और ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस यहाँ दोनों सीटें जीतकर बीजेपी का सूपड़ा साफ कर सकती है। यहाँ के स्थानीय समीकरण और पारंपरिक वोट बैंक फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में मजबूती से खड़े दिख रहे हैं। वहीं सूरजपुर जिले की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ एक बार फिर बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है। सर्वे के आंकड़ों के अनुसार सूरजपुर में बीजेपी दोनों सीटें जीतकर अपना वर्चस्व साबित करती हुई नजर आ रही है। इन जिलों के रुझान बताते हैं कि सरगुजा संभाग में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है और हर सीट पर साख दांव पर लगी है। अब बात करते हैं बलरामपुर जिले की, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर चुनावी तपिश काफी बढ़ गई है। हमारी ओपिनियन पोल के अनुसार यहां भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। बलरामपुर के पहाड़ी और ग्रामीण अंचलों में सरकारी योजनाओं की पहुंच इस बार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाती दिख रही है। इसके तुरंत बाद अगर हम सरगुजा जिले की ओर देखें तो यहाँ की 3 सीटों पर बीजेपी का पूरी तरह से क्लीन स्वीप होता नजर आ रहा है। सरगुजा को कभी कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता था, लेकिन हमारे सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ तीनों की तीनों सीटें बीजेपी के पाले में जा सकती हैं, जो विपक्षी दल के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सक्ती जिले की, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है। यहां कांग्रेस 2 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। लेकिन जैसे ही हम जशपुर जिले में प्रवेश करते हैं, तस्वीर फिर से बदल जाती है। जशपुर की 3 सीटों पर बीजेपी का दबदबा साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है और सर्वे के मुताबिक यहाँ सभी सीटों पर कमल खिलने की पूरी संभावना है। यहाँ के मतदाताओं का झुकाव और स्थानीय मुद्दे फिलहाल बीजेपी की राह को आसान बना रही हैं।
वहीं जांजगीर चांपा जिले की 3 सीटों की बात करें तो यहां कांग्रेस एक बार फिर मजबूती के साथ वापसी करती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार यहां कांग्रेस 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अंत में बात करते हैं कोरबा जिले की, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफी रोचक और त्रिकोणीय हो गया है। यहां बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने की संभावना है। कोरबा में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां 1 सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी के खाते में जा सकती है, जो यहां के चुनावी समीकरणों को और भी पेचीदा बना रहा है। अब बात करते हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की, जहां विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। यहां का राजनैतिक इतिहास काफी गौरवशाली रहा है और इस बार के ओपिनियन पोल के अनुसार यहां मुकाबला पूरी तरह से बराबरी पर टिका हुआ है। यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान है। यहां के मतदाता फिलहाल किसी एक पक्ष में लहर बनाने के बजाय उम्मीदवारों की साख को अधिक तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद अगर हम बालोद जिले की ओर रुख करें तो यहाँ की तस्वीर बेहद चौंकाने वाली और एक तरफा है। बालोद की सभी 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का जबरदस्त दबदबा दिखाई दे रहा है और सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ बीजेपी का खाता खुलना भी मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस यहाँ क्लीन स्वीप करती हुई मजबूत बढ़त बनाए हुए है। इसके बाद विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बिलासपुर जिले की, जो छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है और यहां विधानसभा की 5 महत्वपूर्ण सीटें आती हैं। बिलासपुर में मुकाबला काफी रोचक और त्रिकोणीय हो चला है। ओपिनियन पोल के अनुसार यहां बीजेपी 3 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस को महज 1 सीट मिलने का अनुमान है। यहां सबसे गौर करने वाली बात यह है कि 1 सीट जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी JCC-J के खाते में जा सकती है, जो यहां के चुनावी समीकरणों को काफी पेचीदा बना रही है। वहीं मुंगेली जिले की 2 सीटों की बात करें तो यहां बीजेपी का पूरी तरह से बोलबाला नजर आ रहा है और सर्वे के मुताबिक बीजेपी यहां दोनों की दोनों सीटें जीतकर विपक्षी दलों को पूरी तरह से पीछे छोड़ती दिख रही है। वहीं महासमुंद जिले की 4 विधानसभा सीटों पर चुनावी जंग काफी कांटे की नजर आ रही है। यहां की बिसात पर फिलहाल दोनों ही मुख्य दल एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हमारी सर्वे के आंकड़ों के अनुसार महासमुंद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला 2-2 सीटों की बराबरी पर खड़ा है। यहां का किसान मतदाता और स्थानीय मुद्दे चुनावी नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। अंत में बात करते हैं बलौदाबाजार जिले की, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति का गहरा असर दिखाई दे रहा है। यहां मुकाबला पूरी तरह से 3 हिस्सों में बंट गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार यहां बीजेपी, कांग्रेस और JCC तीनों के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान है। ये स्थिति बताती है कि इस जिले में क्षेत्रीय ताकतों के बिना सत्ता की राह आसान नहीं होगी। अब बात करते हैं गरियाबंद जिले की, जहां विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। यहां की राजनीतिक जमीन पर मुकाबला पूरी तरह से संतुलित नजर आ रहा है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार गरियाबंद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच 1-1 सीट का बंटवारा होता दिख रहा है। यहां के मतदाता फिलहाल किसी एक पक्ष में लहर बनाने के बजाय स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों के चेहरे को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके बाद रुख करते हैं धमतरी जिले का, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर चुनावी तपिश काफी बढ़ गई है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक धमतरी में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है और पार्टी यहां 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। यहां की कृषि प्रधान क्षेत्रों में सरकार की नीतियों का असर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाता दिख रहा है। वहीं बस्तर संभाग के महत्वपूर्ण जिले कोंडागांव की बात करें, जहां विधानसभा की 2 सीटें आती हैं, तो यहां बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की है। ओपिनियन पोल के अनुसार कोंडागांव की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, जो ये दर्शाता है कि आदिवासी अंचलों में बीजेपी का प्रभाव एक बार फिर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम सुकमा की ओर बढ़ते हैं, जहां केवल 1 विधानसभा सीट है, वहां कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। सर्वे के मुताबिक सुकमा की ये सीट कांग्रेस के पाले में जाती दिख रही है। इसके विपरीत दंतेवाड़ा की एकमात्र सीट पर बीजेपी का कमल खिलता नजर आ रहा है, जो बस्तर की राजनीति में हो रहे बड़े बदलावों का संकेत है। अंत में बात करते हैं हाई प्रोफाइल जिले राजनांदगांव की, जहां विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। राजनांदगांव की सियासत हमेशा से पूरे प्रदेश के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार यहां मुकाबला बेहद कांटे का है और बीजेपी व कांग्रेस दोनों के ही खाते में 2-2 सीटें जाने का अनुमान है। राजनांदगांव में शहरी और ग्रामीण मतदाताओं का मिला जुला रुझान किसी भी एक पार्टी को एक तरफा बढ़त नहीं दे रहा है।
अब बात करते हैं बेमेतरा जिले की, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर इस बार जबरदस्त ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार यहां भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से क्लीन स्वीप होता नजर आ रहा है। बेमेतरा की सभी 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस के लिए यहां अपना खाता खोलना भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। यहां के मैदानी इलाकों में विकास और सामाजिक मुद्दों पर जनता का भरोसा फिलहाल पूरी तरह से बीजेपी की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके तुरंत बाद अगर हम कबीरधाम यानी कवर्धा जिले की ओर रुख करें तो यहां की 2 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी का ही बोलबाला नजर आ रहा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक कवर्धा में बीजेपी दोनों सीटें जीतकर विपक्षी दलों को पूरी तरह से पीछे छोड़ती दिख रही है, जो ये संकेत है कि ये क्षेत्र बीजेपी का एक मजबूत गढ़ बनता जा रहा है। वहीं नवगठित जिलों की बात करें तो खैरागढ़ जिले की एकमात्र सीट पर कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूती से बनाए हुए है। ओपिनियन पोल के अनुसार यहां कांग्रेस की जीत की संभावना अधिक है। इसी तरह मोहला मानपुर जिले की एकमात्र सीट पर भी कांग्रेस का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है और ये सीट भी कांग्रेस के पाले में जाती दिख रही है। इन जिलों में स्थानीय अस्मिता और क्षेत्रीय मुद्दे फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाए हुए हैं। इसके बाद विश्लेषण को बस्तर संभाग की ओर ले चलते हैं और बात करते हैं कांकेर जिले की, जहां विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। कांकेर में मुकाबला काफी संतुलित लेकिन बीजेपी की बढ़त के साथ नजर आ रहा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी यहां 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस को यहां महज 1 सीट मिलने का अनुमान है। यहां के वन अंचलों में सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के मुद्दे मतदाताओं की पहली प्राथमिकता बने हुए हैं। अंत में बात करते हैं नारायणपुर जिले की, जहां की एकमात्र विधानसभा सीट पर बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार नारायणपुर की ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, जो बस्तर में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को एक बार फिर पुख्ता कर रही है। अब हम रुख करते हैं दुर्ग जिले की ओर, जहां विधानसभा की 6 महत्वपूर्ण सीटें आती हैं। ये जिला छत्तीसगढ़ की राजनीति का पावर सेंटर माना जाता है और यहाँ का मुकाबला काफ़ी हाई प्रोफाइल नजर आ रहा है। हमारी ओपिनियन पोल के अनुसार दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस को यहाँ 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। दुर्ग के शहरी और औद्योगिक मतदाताओं का रुझान फिलहाल सत्ता परिवर्तन की ओर संकेत दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं बस्तर के सुदूर दक्षिण में स्थित बीजापुर जिले की, जहां केवल 1 विधानसभा सीट आती है। यहां बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए मजबूत पकड़ बनाई है और सर्वे के मुताबिक बीजापुर की ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं अगर बस्तर जिले की 3 सीटों की बात करें तो यहां कांग्रेस वापसी करती हुई दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार बस्तर जिले में कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बस्तर के आदिवासी अंचलों में कांग्रेस की पारंपरिक पकड़ अभी भी कुछ हद तक बरकरार दिख रही है। अंत में बात करते हैं प्रदेश की राजधानी रायपुर की, जहां विधानसभा की सबसे ज्यादा 7 सीटें आती हैं। रायपुर की तस्वीर इस सर्वे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। यहां बीजेपी का प्रचंड तूफान देखने को मिल रहा है और पार्टी सभी की सभी 7 सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। राजधानी की इस बड़ी बढ़त ने पूरे चुनाव के समीकरणों को एक नया मोड़ दे दिया है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों का ये अंतिम और सबसे विस्तृत ओपिनियन पोल अब आपके सामने है। अगर हम पूरे प्रदेश की सामूहिक तस्वीर पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में बहुमत के लिए 46 सीटों के जादुई आंकड़े की जरूरत होती है। हमारे इस सर्वे के निर्णायक आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 56 सीटों के साथ एक प्रचंड बहुमत हासिल करती हुई दिख रही है और राज्य में अपनी मजबूत सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस इस बार 31 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय दल जेसीसी को 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इन आंकड़ों से साफ है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस बार विकास और बदलाव के पक्ष में अपना जनादेश देती दिख रही है। हालांकि ये केवल एक अनुमान है और असली फैसला मतदान के दिन जनता ही करेगी। आपको क्या लगता है, क्या छत्तीसगढ़ में फिर से कमल खिलेगा या कांग्रेस कोई बड़ा उलटफेर करेगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और छत्तीसगढ़ की हर राजनीतिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।